Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्धसैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर किया प्रदर्शन। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी अर्धसैनिकों का समर्थन किया। हमने राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी व कॉन्फ्रेंशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी रामवीर सिंह वीएस कादम व अन्य लोगों से बात की। जयंत चौधरी जी, जैसे हम देख रहे हैं आज यहाँ जो अर्धसैनिक का प्रदर्शन चल रहा है उसमें आप भी आए हुए, आपकी भी एक पार्टी है, तो आप क्या इनका समर्थन करने यहाँ पे? जनता दल तो आपने पुराना नाम ले लिया, हम सब एक ही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में मैं खड़ा हूँ, समाज का एक आम नागरिक के रूप में मैं यहाँ खड़ा हूँ, समर्थन में हूँ। पूरा देश आज चिंतित है, देश की रक्षा कर रहे जवानों को लेकर के और उनके परिवार के लोग जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। आज समय की आवश्यकता है कि उनको हम सम्मान दें और उचित सम्मान होगा कि आज यहाँ जो पूर्व अपने अर्धसैनिक बल के हमारे जवान के परिवार के लोग आए हैं, इनकी बातों को सरकार को सुनना चाहिए। अच्छा सर, जैसे 2019 के चुनाव आ रहे, क्या उनके मैनिफेस्टो में आप इनकी शर्त लेके आएंगे जो मांगे हैं? इनकी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग है, सर्विस से रिलेटेड कई विषय हैं, शहीद का दर्जा देने की बात है। और ये जो तर्क सरकार देती है कि नहीं हम तो बैटल कैजुअलिटी को देते हैं, ऑन ड्यूटी को हम शहीद का दर्जा नहीं दे सकते, इन बातों को, इन तर्कों को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए पूर्णतः हम समर्थन करते हैं, इन विषयों को लेकर हम चलेंगे। अच्छा सर, जैसे गठबंधन की बात चल रही, तो क्या किसी के साथ गठबंधन भी आप लोगों का चल रहा है? यूपी के गठबंधन में जो प्रभावी गठबंधन है उसमें हम शामिल हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ। धन्यवाद। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, 5 जवान 6 आईटीबीपी के हिमवीर बर्फ में दब के मर गए। तो फिर आप ये बताइएगा कि सरकार जो है ना शहादत में भेदभाव क्यों कर रही है, जैसे कि शहादत का नोटिफिकेशन नहीं है। किरण रिजिजू जी, माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि भाई शहीद का शब्द तो आर्मी वाले इस्तेमाल नहीं करते। तो भैया हम तो रोज मर रहे हैं, रोज। दूसरा एक और गंभीर प्रश्न के सवाल के जवानों की पेंशन नहीं है 2004 के बाद। जैसा अब की बार हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता को ये भी पता लगा कि भाई अर्धसैनिक बलों में तो पेंशन भी नहीं है। तो ये जो भेदभाव है इसका हम घोर विरोध करते हैं। अच्छा सर, जैसे मैं देख रहा कि 5 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं अर्धसैनिकों के लिए, और आज भी अलग अलग राज्यों से यहाँ पे हजारों की संख्या में जो अर्धसैनिक आए हुए, और अभी हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए सैनिक, उसका भी मैं देख रहा यहाँ पे आप लोगों ने अभिनंदन किया है। तो अभी क्या लग रहा है कि सरकार की आंखें खुलेगी या नहीं? देखिए, अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री तक, मोदी जी तक, क्योंकि मोदी जी की तरफ लाखों लेखाएं लगी हुई हैं, और वो ये जरूर कहेंगे कि वो रात को ही देर रात डिसीजन करते हैं। क्या पता आज उनको सौपन में आ जाए कि यार इनके लिए भी बोनंजा दे देता हूं, जैसे उन्होंने जीएसटी का दिया, नोटबंदी का दिया और एयर स्ट्राइक का भी दिया। और हम चाहेंगे कि लाखों निगाहें प्रधानमंत्री की तरफ लगी हुई हैं कि वो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी बोनंजा के तौर पे जो शरत पे दिवाली बराबर आप मनाते हैं, देखते हैं आप, तो हमें भी जवानों को पेंशन, हमारे जो वेटरन्स हैं जो 40 साल देते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन, ईसीएचएस फैसिलिटी जैसे आसाम राइफल को आपने दिया तो हमको भी ईसीएचएस दिया जाए। जीएसटी की छूट आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको मालूम है कि करण जौहर के नेतृत्व में आलिया भट्ट, रणबीर सिंह वगैरह आए थे, तो उनको 50% जीएसटी का छूट दिया मूवी टिकट पे। तो अर्धसैनिक बलों की जो कैंटीन है उसके ऊपर जीएसटी माफ हो। सीसीएस रूल जिसके तहत हमारे सिपाही को चपरासी का दर्जा दिया, उसे अलग निकाला जाए। जब सरकार 3 तलाक के ऊपर अध्यादेश ला सकती है, सरकार गरीब सवर्णों पे अध्यादेश ला सकती है, एसटी पे ला सकती है, तो इस सीसीएस रूल, काले रूल को बदला जाए ताकि हमारी सेवा शर्तें बेहतर हो सकें। और अब समय आ गया कि सरकार अर्धसैनिक बलों को लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकती। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अर्धसैनिक का भी आपने बताया कि जो उनको काफ़ी चीज़ें नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो जो नौजवान है आगे वो अर्धसैनिक में जाएंगे या फिर हमारे बॉर्डर खाली रहेंगे? अभी आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल दागा कि अभी सरकार बोल रही है कि भाई जो जवान मर गए हैं वो सरकार तो बोलती शहीद हो गए, उनको तो पेंशन है। अब सवाल ये होता है कि भाई अर्धसैनिक बलों का मतलब है आओ मरो,
मरो और पेंशन पाओ। यही तो मतलब हुआ ना जी। भाई जिसने मरना है मरो, उसके बाद हम पेंशन देंगे। तो जिंदे जी सरहद कैसे सुरक्षित रह पाएगी? वो सिपाही तो दिन भर यही सोचता रहेगा कि मैं 40 साल देश को दिया तो अब मेरे को पेंशन नहीं है। और गंभीर सवाल जो 40 जो CRPF के जवान जिन्हें देश के लिए शहादत दी, भूल जाएगा देश? जैसे पिछली होली को 25 जवान शहीद हुए, 76 जवान छत्तीसगढ़ में CRPF के शहीद होते। कोई बताए तो सही कि आज उनकी हालत क्या है। तो बहुत बड़े दुख की बात है कि सरकार हमारे बारे में निर्णय करे, अन्यथा तो गंभीर कदम उठा सकते हैं। जयंत चौधरी आपके पास आए थे यहाँ स्टेज पर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने उससे पहले मैं एक और बीच में बात जोड़ूं कि अगर महापंचायत ने आज ऐलान किया कि अगर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जायज मांगे जो भी पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेगी, वो 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार जो कि देश की कुल आबादी का 5% है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और नहीं तो ना वोट सांपनाथ को ना नागनाथ को वोट जाएगा, नोटानाथ को। ये सरकार तक जाए। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, हम जयंत जवान का किसान का बेटा है, हम उसको भी सैल्यूट और सलाम करते हैं कि वो सरहद के सिपाहियों के बीच में आया और उसने कहा कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है आपकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। हम तो 2 दिन से किरण रिजिजू जी को भी इंतजार करते रहे, जो उनके ऑफिस से टेलीफोन मुझे आया कि भाई हम आपसे परसों मिलना चाहेंगे, फिर कल आया कि आज मिलना चाहेंगे। मैंने कहा टाइम नहीं तो मैं तो उनको निमंत्रण देने जा रहा था कि आइए ना सरहद के सिपाही धधकते कश्मीर के CRP के सिपाहियों के बीच में आके और हमारे बीच बैठिए और ऐलान कीजिए। हम तो मोदी जी के भी मुरीद हैं, लेकिन अब जो है सरकार की फोन पे भी आश्वासन खाली। हाँ, 2 दिन से मेरे पास उनकी कॉल मौजूद हैं कि जब गृह राज्य मंत्री के आवास से आया कि भाई रणबीर आपको प्रतिनिधिमंडल मिलने का टाइम दे रहे हैं, सरकार दे रही है। और आज उनका मैसेज आया कि भाई गृह मंत्री बिजी हैं, तो सरकार हमको फुद्दू बनाना बंद करे। हम अर्धसैनिक नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं कि जब योजना आयोग को नीति आयोग में, विकलांग को दिव्यांग में, 7 RCR को लोक कल्याण में तब्दील कर सकते हैं तो हमको पूर्ण सैनिक का दर्जा दिया जाए। बोलो पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम VS कदम है, मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस एसोसिएशन का। सर जैसे हम देख रहे जंतर मंतर पे काफ़ी दिनों से आप अपनी लड़ाई लड़ रहे जो अर्धसैनिक है उनके लिए, तो आज भी यहाँ पे जगह जगह से अर्धसैनिक आए हुए हैं, तो क्या अभी तक आपकी मांगे सुनी नहीं गई? 5 साल हो गए हम लड़ते लड़ते, आज तक कोई सुनाई नहीं दिया। और प्रधानमंत्री को हमने कई बार 10 लेटर लिख चुके हैं, मिलने का समय नहीं दिया। सिर्फ होम मिनिस्टर मिलता है, लेकिन हम देखते हैं वो आज तक कुछ। जैसे बीच में होम मिनिस्टर से आप मिले थे, तो उस टाइम पे क्या बातें हुई थी आप लोगों की? उन्होंने क्या आश्वासन आप लोगों को दिया? उसने आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने ये बोला भाई हम देखते हैं इसके बारे में, सोचेंगे। यानी कि सोचेंगे, 5 साल से सोचे रहे हैं। तो अभी आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? जैसे अब 2019 के चुनाव भी आ गए। नहीं, ऐसा है कि अभी 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उस टाइम पे नोटा का यूज़ किया था हमने, क्योंकि किसी गवर्नमेंट ने हमको 60 साल कांग्रेस था उसने नहीं दिया, 5 साल होने को आ गए ये नहीं दिया, इसलिए हमने नोटा यूज़ किया था, जिसका असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी उसमें हार गई। अब आपको आश्वासन देती है कि हम आपकी समस्या का हल करेंगे, तो नहीं, हम आश्वासन नहीं, हम घोषणा पत्र में लिखना होगा। नहीं, इलेक्शन जो लड़ने टाइम पे अब मैनिफेस्टो में लिखेंगे। अपने मैनिफेस्टो में आपकी मांगों को लिखती है तो आप उसके साथ है, अदरवाइज किसी के साथ नहीं है। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.